तो गाइज, हैरी पॉटर की पूरी फिल्म सीरीज में अगर कोई एक चीज कॉमन रही है तो वो है हर साल एक नए डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर का हॉगवर्ट्स में पढ़ाने आना। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें हर साल डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स का एक नया प्रोफेसर दिखता है। तो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसका रीजन समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अब तक कितने प्रोफेसर्स को ये सब्जेक्ट पढ़ाते देखा है और उन्हें क्यों हॉगवर्ट्स छोड़ के जाना पड़ा। नंबर 1, क्विरिनस क्विरल। Harry, this is Professor Quirrell. He'll be your defense against the dark arts teacher. प्रोफेसर क्विरल ने पढ़ाना उसी साल शुरू किया था जब हैरी हॉगवर्ट्स में पढ़ने आया था, और उसका वहाँ पे आने का रीजन था सॉर्सरर्स स्टोन, जिसके मिलते ही वोल्डेमॉर्ट अपने शरीर में वापस आ जाता और उसके लिए क्विरल को अपनी जान देनी पड़ी, और इस तरह प्रोफेसर की जगह खाली हो गई। नंबर 2, गिल्डेरॉय लॉकहार्ट। Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me. गिल्डेरॉय एक झूठा इंसान था जो दूसरे जादूगरों की मेमोरीज मिटा के उनके आविष्कार अपने नाम कर लेता था। स्नेप हमेशा से ये बात जानता था और इसलिए वो गिल्डेरॉय को चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जाने के लिए बोलता है। वहाँ जाने के बाद वो रॉन पे उसकी टूटी छड़ी से हमला करता है और अपनी मेमोरी खो बैठता है, और इस तरह दूसरे प्रोफेसर को भी हॉगवर्ट्स छोड़ना पड़ता है। नंबर 3, रीमस लूपिन। रीमस एक वेयरवुल्फ था और उसके हॉगवर्ट्स में आने से सबसे ज्यादा परेशानी स्नेप को थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिसने बचपन में उसे इतना तंग किया वो वापस से हॉगवर्ट्स में आए, और इसलिए जब स्नेप को रीमस की जगह कुछ दिन पढ़ाने के लिए बोला तो उसने सबसे पहले वेयरवुल्फ्स के बारे में पढ़ाया, जिससे कि सब बच्चों को समझ आ जाए कि रीमस एक वेयरवुल्फ है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि रीमस और स्नेप का बचपन हॉगवर्ट्स में कैसा गुजरा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मरॉडर्स पे हमारी वीडियो देखें, और उसके बाद हम सब ने देखा कैसे रीमस सबके सामने वेयरवुल्फ में बदल जाता है, और ये सब होने के बाद उसे भी ये नौकरी छोड़नी पड़ती है। नंबर 4, अलास्टर मूडी। मूडी फर्स्ट विजिटिंग वॉर में काफी डेथ ईटर्स से लड़ चुका था और वो डार्क आर्ट्स में एक्सपर्ट था। जब डम्बलडोर ने उसे हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के लिए बोला तो वो मान गया, लेकिन वहां आने से एक रात पहले ही बार्टी क्राउच जूनियर ने उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद मूडी को 9 महीनों तक बंद रहना पड़ा, जिसके बाद उसने डेथ ईटर्स से लड़ने के लिए ऑर्डर ऑफ फीनिक्स ज्वाइन कर ली और प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। नंबर 5, डोलोरेस अम्ब्रिज। Good morning, children. अम्ब्रिज को कॉर्नेलियस फज ने हॉगवर्ट्स में पढ़ाने के लिए भेजा, क्योंकि उसे लगता था कि डम्बलडोर उसे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से हटाने के लिए बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अम्ब्रिज डम्बलडोर पे नजर रखती थी, साथ ही उसने बच्चों को ट्रेन करना छोड़ के किताबों से पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर हम सब ने ऑर्डर ऑफ फीनिक्स में देखा उसके साथ क्या होता है, और इस तरह हमारा 5वां प्रोफेसर भी एक साल ही पढ़ा पाया। नंबर 6, सेवेरस स्नेप। तो सेवेरस हमेशा से पोशंस मास्टर था, और अम्ब्रिज के जाने के बाद डम्बलडोर उसे डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाने के लिए बोलते हैं ताकि वो स्लगहॉर्न को पोशंस पढ़ाने के बहाने हॉगवर्ट्स में ला सके। उस साल सेवेरस डम्बलडोर को मार देता है और खुद हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर बन जाता है, और फिर से डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स के प्रोफेसर की जगह खाली हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वोल्डेमॉर्ट की हिस्ट्री में। तो जब टॉम रिडल हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट हुआ तो उसने हेडमास्टर आर्मांडो डिपिट से पूछा कि क्या वो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का प्रोफेसर बन सकता है, क्योंकि वो हॉगवर्ट्स छोड़ के नहीं जाना चाहता था और उसे डार्क आर्ट्स भी बहुत पसंद था। लेकिन हेडमास्टर डिपिट ने उसे ये कह के मना कर दिया कि वो अभी सिर्फ 18 साल का है और अगर वो चाहे तो कुछ साल बाद फिर कोशिश कर सकता है। जब रिडल 20 साल बाद वापस हॉगवर्ट्स आया तब तक एल्बस डम्बलडोर हेडमास्टर बन चुके थे, और वो जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट किसी खास वजह से हॉगवर्ट्स में आना चाहता है, और इसलिए उन्होंने रिडल को मना कर दिया। रिडल हॉगवर्ट्स में आना चाहता था ताकि वो कुछ और लोगों को अपनी आर्मी में जोड़ सके और साथ ही अपना एक हॉक्रक्स वहाँ छुपा सके, और जब डम्बलडोर उसे प्रोफेसर बनने के लिए मना कर देते हैं तो वो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की पोजीशन को कर्स कर देता है, जिससे कि कोई भी प्रोफेसर 1 साल से ज्यादा हॉगवर्ट्स में न रुक पाए, और इसलिए हमें हर साल एक नया प्रोफेसर देखने को मिलता था।
क्या आप जानते हैं कि सेवरस के हेडमास्टर बनने के बाद डार्क आर्ट्स अमाइकस कैरो नाम के एक डेथ ईटर ने पढ़ाया था और बाकी टीचर्स की तरह ही उसे भी 1 साल बाद हॉगवर्ट्स छोड़ना पड़ा। जब वोल्डेमॉर्ट हार गया तब कैरो को हमेशा के लिए एज़्काबान भेज दिया गया और ऐसा माना जाता है कि वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद वो कर्स खत्म हो गया और उसके बाद से सारे प्रोफेसर्स लंबे समय तक डार्क आर्ट्स पढ़ाने लगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। और प्लीज स्क्रीनवर्म पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि मैं उस पे रेगुलरली अपडेट्स और अननोन फैक्ट्स पोस्ट कर सकूं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।